ये आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा में आप लोगों को श्रवण कराने जा रहे हैं तर्ज बारे मासी में। ये बहुत ही समाज की बेहद मांग रही कि भंते जी आप बाबा साहब की बारे मासी जो आप ढपली के माध्यम से सुनाते थे वो आप हारमोनियम ढोलक पर और जो कथा कहते हैं तो आपकी कथा को मैं कुछ उसका अंश सचित्र देखना चाह रहा हूं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म आप लोगों के समक्ष में ये कथा के माध्यम से आप लोग देखेंगे, झांकी प्रस्तुत की जा रही है। ये ग्राम निवाहा कथावा से जनपद हरदोई ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे परम श्रद्धे जगदीश निवाहा से आदि सभी ग्रामवासियों के सहयोग से। आरे विनय करूं कर जोर सुनो तुम भारत के वासी, अब सुनो भीम की कथा तरज है नई बारे मासी। अरे मैया ना बता देगी और भारत माता बैठी आज हर दे पर जा भाई। अरे सब सजन सुन लीजिए और भूल चूक हुई जाए क्षमा सब हमको कर दीजिए। सुनो तुम सजन पसीना और सुनती पाप कट जाए, सुनई जो भीम चरित्र लीला जीव की कट जाए फांसी। बहुजन के भगवान भीम की है मारे नासी। सो लगे क्या न दे गर्भ मात जागो जाओ भेजा करेला तो सब दलित न को भाग पिता पर भी दावा तोरा जिले की महुआ चामनी जन्म लियो तो बाप अगर अम्मा दे अगर भाई और महाराष्ट्र प्रदेश सतारा पूना कहलाई। अरे को खुशियां भैया भारी और बहुजन के भगवान जननी से भीमा महातारी दुख दलित लगा रही गो और भीम लियो है जन्म पार पति का उधार करे गो पुस्तक नासी। बहुजन के सम्राट भीम की है मारे नासी। सम्राट भीम की है बारे बासी, ये बहुजन के भगवान भीम की है बारे बासी। या कुर्सी और बढ़ा दो, एक कुर्सी और डाल दो। आप देखिए सन 1891 में मैया भीमाबाई की कोख से 14ही संतान का जन्म होता है। जिस समय मैया भीमाबाई 14ही संतान का जन्म हुआ, इतनी छुआछूत चरम सीमा पे थी मेरे लोगों। आज इससे पहले 13 संतानों का जन्म हो चुका था। पिता रामजी राव अंग्रेज सैनिक के सूबेदार थे और मैया भीमाबाई के पिता भी एक मेजर की बेटी थी। अनी भीमराव अंबेडकर का ननिहाल भी संपन्न परिवार से थे। आज भीमाबाई और रामजी राव जो अंग्रेज सैनिक सूबेदार थे आज बैठे हुए हैं। इधर भीमाबाई आंगन में बैठी है। जिस समय लाल का जन्म हुआ तो तरह तरह के मंगल गीत हो रहे हैं। तो सखी सहेली नगर मोहल्ला की आ गई, क्योंकि फौजी साहब के घर में जन्म हुआ है। और एक बात चला मैं बता रहा हूं, जिस समय भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था
छुआछूत इतनी चरम सीमा पे थी, हद से बाहर। लेकिन वो गरीब खानदान में नहीं पैदा हुए थे कि उनके पास खाने को नहीं था या कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, ऐसा नहीं। बहुत से हमारे गायकों ने बताया है कि भीमराव अंबेडकर पिंचर जोर जोर पढ़ाई करे, फटे पुराने कपड़े पहन करके। याद रहे मेरे लोगों, पिता रामजीराव अंग्रेज सैनिक के सूबेदार और मैया भीमाबाई के पिता भी मेजर थे। जिसका पिता भी लायक हो, नाना भी लायक हो, तो कांत भैया गरीबी आएगी, यह भी समझने की जरूरत है। आज जो है मंगल गीत हो रहे हैं, बधाइयां बज रही है भैया। कैसे मदन? जन्मी दियो ललना भीमा मैया ने, भीमा मैया ने, हाँ भीमा मैया ने जन्मी दियो ललना भीमा मैया ने। रावाजी खुशियां मनाने, खुशियां मनाने भैया खुशियां मनाने। मैया भीमा मनहरा साले, उठाई लियो गोदी में ललना भीमा मैया ने, जन्मी दियो ललना भीमा मैया ने। सुंदर रूप लला को लागे, लला को लागे भैया ललना को लागे। प्यारो भैया बहना मंजुला को, है तुलसा मंजुला भी गोद उठा करके लाल को खिला रही, क्या खुशियां मना रही हैं। आई सुंदर रूप लला को ला गई, प्यारो भैया बहना मंजुला को। गोदिया खिलाई रही तुलसा महीना, जन्मी दियो ललना भीमा मैया ने। पाल की तरफ से 20 लाख मुद्रा।
नीतीश कुमार निवास से 50 राष्ट्रीय मुद्रा यानी भीमराव अंबेडकर के जन्म की खुशी में बधाइयां बज रही है, प्रदान दे रहे हैं। जन्मी दियो ललना भीमा मैया ने, नगर के सब हरसा में ये गोविंद की तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्रा दान हुआ है। जय मंगल हो। गाँव नगर के सब हरसा में सखिया सहेलिया अति हरसा में गावई बैठी अंगना जनमी दियो ललना भीमा मैया ने। भीमा मैया ने, हाँ भीमा मैया ने जनमी दियो ललना भीमा मैया ने। दुखियन को हैला हितकारी बहनों को हैला हितकारी क्षत्रिय भीमा है महातारी। बुआ पहनाई रही सुंदर कंगना जनमी दियो ललना भीमा मैया ने, जनमी दियो ललना भीमा मैया ने। सागर रचनाकारी सुनियो भैया सब नर नारी। गावई जय मंगल तुलसा बहिना जनमी दियो ललना भीमा मैया ने, जनमी दियो ललना भीमा मैया ने। भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पे आज ये खुशियां मनाई जा रही है, बधाइयां बज रही है मैया भीमाबाई के आंगन में। जनमी दियो ललना भीमा मैया ने, जनमी दियो ललना भीमा मैया ने। भीमा मैया ने, हाँ भीमा मैया ने जनमी दियो ललना भीमा मैया ने, जनमी दियो ललना भीमा मैया ने। चलो भगवान बुद्ध की, बहुत शतका के बी आर अम्बेडकर की आज के पावन कथा की। आज है खुशियां मनाते मनाते काफी समय हो रहा है। इधर क्या होता है, मैया भीमाबाई की कोख से 14वीं संतान का जन्म हुआ तो इनका बालक का नाम जो है भीमराव अंबेडकर रखा गया। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी राव अंबेडकर नगर के रहने वाले थे।
तो भीमराव अंबेडकर नाम रखा गया। माँ से भीम, पिता से राव, अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। आज बालक जो है मुल्हे की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा दान हुआ है। जय मंगल हो। ये श्री कृष्ण लखनापुर से 50 राष्ट्रीय मुद्रा, ये क्या भैया क्या प्रवास है बाजी राव 50 राष्ट्रीय मुद्रा, सौम्या प्रवास से बाजी राव 50 राष्ट्रीय मुद्रा दान दिया है। जय मंगल हो। आज धीरे धीरे बालक दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा है। इधर क्या होता है, भीमराव अंबेडकर 5 साल के हो जाते हैं तो पिता रामजी राव के मन में एक विचार आता है। क्या? अरे पिता रामजी राव की माता भीमा बाई है, हर पाला राव आनंद राव तो बाबा के भाई है। अरे और तो पहले बतलाई तुलसा मंजुला नाम हाल सब सुन लेना भाई। अरे पिता को चिंता छाई है, मैं पढ़ने दो बैठा, पिता ने मन ठहराई, पढ़ाने की मन में इच्छा, थे बहुजन के द्वार बंद नहीं पढ़ पावन से, सतारा सुविधा रधाई। एक छोटा सा स्कूल भीम को दाखिल करी आई, बतायो नाम बतायो है। जब सुना जाति को नाम क्रोध मास्टर का उठायो। आज भीमराव अंबेडकर को लेकर के पिता रामजी राव कहाँ पहुंचते हैं? स्कूल में। ध्यान दे झांकी के कार्यकर्ता, आज स्कूल लगा हुआ है। मास्टर साहब अरे पढ़ाने की मन में इच्छा, पढ़ते बहुजन के द्वारा बंद नहीं पढ़ पाई थी। अरे शतारा सुविधा रधाये, एक छोटा सा स्कूल भीम को दाखिल करी आई, बतायो नाम बतायो है। आज पंडित गणपत राय सतारा में अपना स्कूल लगाए बैठे हुए हैं। सभी बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल, ब्राह्मण वर्ग श्रवण वर्ग के सभी बच्चे भी पहुंच रहे हैं। अरे बतायो नाम बतायो है। जब सुनो जाति को नाम क्रोध मास्टर का उठायो, लगा मास्टर देने गाली, ना पाग मदरसा कियो अगर भी पापी चंदन, क्रोध यदि मास्टर का उठायो। पर ले हुई गई सोत्र सुत भीतर घुसी आयो, हे गयो कुर्सी से ठाण हो, कर कर नहीं पेट दोस्त बालक का उठकार, हे गयो कालिया अभिमानी। उठ के बालक चलो नयन से परशु रहो तपा, हाल सुन लगई जिगर गासी, बहुजन के सम्राट भीम की हरे बारे मासी। आज है मास्टर साहब ये 50 राष्ट्रीय मुद्रा कुलदीप रायपुर से 50 राष्ट्रीय मुद्रा कुलदीप की मम्मी की तरफ से ये दान हुआ है। भगवान बुद्ध बाबा साहब के संग से जय मंगल हो। आज पंडित गणपत राय सतारा स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज है पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चों जी गुरु जी देखिए, हाँ। सबसे पहले हाँ तुम लोग ईश्वरनी भगवान का नाम लोगे। खड़े हो जाओ बच्चों। अच्छा प्रार्थना 2-3 बच्चा भैया ने खड़े जा, बैठ जा भैया। अरे यहाँ 2-3 बच्चा बैठा लो। अरे
स्कूली बच्चा दो चार बैठा तो है नहीं। बच्चों बच्चे हाथ जोड़ करके सभी लोग बैठ जाओ बच्चों। ए बच्चों, जी गुरुजी। भगवान का नाम लीजिए। जी। रघुपति राघव राजा राम पति पतान सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पति पतान सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। बच्चों देखिए, बच्चों गुरुजी। ये देखिए, ये केवल सवर्ण वर्गों का स्कूल है। हाँ। यह शूद्र बच्चे पढ़ने नहीं आ सकते हैं। जी। बच्चों ध्यान में बात रखें। जी गुरुजी। आज देखिए, पंडित गणपत राय सतारा में स्कूल लगाए बैठे सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज रामजी राव के मन में विचार आया कि अपने बेटे भीमराव अंबेडकर का एडमिशन करवा दे। तो रामजी राव अपने बालक को लेकर के चल देते हैं सतारा की ओर। क्या होता है मेरे लोगों, अरे पढ़ाने की मन में इच्छा परते बहुजन के द्वार बंद नहीं पढ़ता नहीं शिक्षा। सुबेदार था छोटा बाईस दो भीम को दाखिल कर आज रामजी राव स्कूल में पहुंचे हैं तो मास्टर साहब ने देखा ये तो फौजी साहब हैं और तत्काल सम्मान से बैठा लिया। बैठ जाइए फौजी साहब। और बैठ गए। फौजी साहब कहने लगे, रामजी राव सर, मैं बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आया हूं। अच्छा। बच्चे का, मेरे बालक का नाम लिख लीजिए। बोला। बच्चे का नाम है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। पिता का नाम सूबेदार रामजी राव, माँ का नाम भीमाबाई। अंबेडकर नगर के रहने वाले। हो गया गुरुजी। हाँ। एक कॉलम रहेगा। कौन? जाति। जाति वाला। हाँ। हाँ लिखिए गुरुजी। महार। महार कहे तो ही मार पीट करके भगा दो। नीच कमीने का तार, तुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्कूल में कैसे घुसाया, तेरी कैसे हिम्मत पड़ गई? बच्चे इधर आओ। गुरुजी मारो ना। जल्दी से गौमूत्र लेकर के आओ। गौमूत्र लेकर के स्कूल अपवित्र हो गया है। शुद्ध आकर के स्कूल में आए, कैसे इसकी हिम्मत पड़ गई? गुरुजी छिड़काव लगाओ। और सुनो बेटा, ये मनुस्मृति विधान के तहत हमारा ये ब्राह्मण धर्म कहता है कि शूद्रों से छूने से पाक होने के लिए गौमूत्र होता है। अच्छा। इसको पी लीजिए थोड़ा थोड़ा। हाँ गुरुजी पी लियो। हाँ पियो। अरे पवित्र होने के लिए जो हमारा मनुस्मृति विधान कहता है उसको पालन करना होगा। और सुनो, संशय मत करना। जरा भी संशय किया तो आत्मा का विनाश हो जाएगा।
हाँ, सभी बच्चे पी लीजिए। चलो गुरु जी को पिला दीजिए। गुरु जी पीजिए। सोच समझ नहीं, अगर जो जरा भी संशय करते हैं तो आत्मा का विनाश हो जाएगा। गुरु जी नकना दाबली। बच्चों बैठ जाइए। आइए, आज तुमको मैं बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने जा रहा हूं। वो क्या है पता है? बताए। मनुस्मृति विधान के तहत क्या लिखा है कि शूद्रों को शिक्षा वंचित है। इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? स्कूल में घुस आया। जी तो आज पंडित गणपत राय क्या बताते सुनो। बोलो। ढोल कवार शूद्र पशु नारी, ढोल कवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। समझ में आ रहा है? शूद्र गवार ढोल पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ गुरु जी। ताड़ना जैसे झुहाल शूद्र गवार यानी ढोल, जैसे भैया हमारे ये निर्मल तूफानी ढोलक वादक, हाँ ढोल जैसे ताड़ मारा तो टन टन बजता है। हाँ गुरु जी। इसी प्रकार नारियों को भी जब पीटा जाता है तब ये लाइन पर आती है। गंवार जानवर, जैसे जानवर पर डंडा पड़ता तो जानवर भी काबू आ जाता है। हाँ तो शूद्रों के लिए लिखा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। माताओं बहनों को भी इसी लाइन में खड़ा कर दिया गया। और लिखा है क्या? कैसे? अरे पूजई बीप सकल गुणहीना, पूजई बीप सकल गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। क्या लिखा है? पूजहि विप्र सकल गुणहीना और शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सही बात। कि यानी चाहे जितने विप्र वर्ग गुणों में हीन हो, अच्छा। गुणों में कितने भी हीन हो, लेकिन वो पूज्य हैं। और शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीण, शूद्र कितना भी ज्ञान में प्रवीण हो लेकिन वो पूज्य नहीं है। सही है, सही समझ में गुरु। बात आया है? हाँ गुरु जी। इसलिए शूद्रों की परछाई से भी घृणा है। बच्चों जी गुरु जी। अगर जो आपकी बालक आ जाए हाँ तो उसे दूर बिठा देना। जी। आज देखिए छुट्टी होती है, इधर रामजी राव भीमराव अंबेडकर जब वापस जाते हैं, मारपीट करके भगा दिए जाते हैं, क्या होता है? अंग्रेज की सिफारिश से कैसे भीमराव अंबेडकर का दाखिला होता है। ये पावन कथा संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म देख रहे हैं, कहां और कैसे। आज है अंग्रेज की सिफारिश से कैसे नाम लिखा जाता है। इधर रामजी राव भीमराव अंबेडकर के स्कूल से भगा दिए गए, तो मैया ए बच्चे बैठिए, सभी शांति व्यवस्था बना रखें। और बच्चों तो माँ के जाकर के एकदम से गिर पड़ते जाकर है माँ के गोद में, रोकने लगते फबक फबक कर। माँ हम सुंदर कपड़े पहन करके गए, सब बच्चों में अच्छे भी लग रहे थे, और मास्टर सामने नाम लिख लिया रजिस्टर पर, माता पिता का भी नाम लिख लिया, और जैसे जाति सुनी महार तो मार पीट करके भगा दिया। नीच कमीने गद्दार मक्कार, तुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, तू स्कूल में कैसे घुसाया है। तो भीमराव अंबेडकर, आज माँ भीमराव अंबेडकर को सुनती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैया भीमाबाई कि आंखों में जो आंसू आ जाते हैं, तो भीमराव 5 साल का बालक अपने मैया भीमा के आंखों से आंसुओं को पोंछने का काम करता है। कहता है माँ रो नहीं माँ, अगर जो मुझे शिक्षा मिल गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जो छुआछूत का घाव मेरे बन गया है माँ, वो केवल उसका इलाज केवल शिक्षा है।
तो जैसे तैसे माँ मेरा दाखिला करवा दिया जाए। आज भीमराव अंबेडकर 5 साल की उम्र में अपनी माँ को रोते हुए देख करके अपने माँ की आंखों से आंसुओं का पोंछने का काम करता है और कहता है जैसे तैसे मेरा दाखिला करवा दिया जाए। आज पिता रामजी राव अंग्रेज के पास कैलुचकर के पास पहुंचते हैं, अपने मित्र की सिफारिश के माध्यम से कैसा नाम लिखा जाता है। को छिपा हुआ था राज भाइयों, बेटा रंजीत अरे ध्यान जरा डारो, अब था या छूट को लाल, अब था या छूट का लाल, इसलिए मास्टर ने मारो, अब था या छूट को लाल। अरे किरोवती घर अपने आए, रोते हुए कहते हैं भीमराव अंबेडकर, अरे किरोवती घर अपने आए, अब देख पुत्र की दशा, अब देख पुत्र की दशा, पिता के आंसू भरी आए, अब देख पुत्र की दशा। रामजी राव के आंखों में आंसू आ गए। धन्य है छुआछूत, हाय हाय मानव धर्म, क्या ये ब्राह्मण धर्म है जो मानव मानव छूने में छूट और गाय के मूत्र पीने से पाक हो जाते हैं। अरे करिया फरियाद बाज आई, अरे करिया फरियाद बाज आई, बच्चे को दाखिल करवाने की कोशिश करवाई। आज अंग्रेज अफसर जो है आज वहां रामजी राव पहुंच रहे हैं। अरे करिया फरियाद बाज आई, बच्चे को दाखिल करवाने की कोशिश करवाई। देख कर अफसर हरसाया, अफसर ने जब देखा रामजी राव को, भीमराव को, तो बड़े हर्षित हो गए। अरे देख कर अफसर हरसाया, मैं दाखिल तू करवाया, राम जी राव का समझाया। आज रामजी राव कहने लगे सर, मेरे बच्चे का मैं दाखिला करवाने गए तो मेरे को मार पीट करके मेरे बच्चों को भगा दिया। अंग्रेज पूछने लगे हैं कैलुचकर, ये बताइए सूबेदार तो कौन स्कूल है? सर सतारा, जहाँ के टीचर है पंडित गणपत राय, हमारे बच्चे का दाखिला जरूर करवा दीजिए। आज आंखों से आंसू गिरने लगे, कहने लगे हैं कैलुचकर, सूबेदार आंसुओं पर पहुंचो, रो नहीं, मैं बच्चे का दाखिला करवाता हूं। अगर जो पंडित गणपत राय को नौकरी करनी है तो भीम बालक का दाखिला होगा। चलिए मेरे साथ। अरे तरता तेरा वहां से आए हैं, अरे तुरंत तेरा वहां से आए हैं,
चलते चलते जाय पहुँच स्कूल में आए। अरे पहुँच स्कूल गए जाई। आज रामजी राव और अंग्रेज थे साथ में लेकर के पहुंच रहे हैं स्कूल। अरे पहुंच स्कूल गए जाई। अंग्रेज अफीसर देख गयो है मास्टर घबराई। अफीसर को देख करके पंडित गणपत राय घबरा गए, कांपने लगे और कहते हैं अरे तुरंत अफीसर बतलाया। सुन रहे हो पंडित गणपत राय? अरे तुरंत अफीसर बतलाया। बच्चे का दाखिला करो इसलिए मैं यहाँ पर आया। आज मास्टर साहब कह रहे हैं पंडित गणपत राय, अरे शर्म कुछ मास्टर को आई। जगह फालतू पड़ी भीम को बाहर बतलाई। और क्या बोला है? अरे ध्यान दे सुनियो सब भाई। जो हुक्म करो सरकार अतुल करो नहीं भाई। बात तुम सुनियो इतिहासी। बहुजन के सम्राट भीम की है बारहमासी। हम तीनन के भगवान भीम की है बारहमासी। चलो भगवान बुद्ध की बहुत अम्बेडकर की। आज है अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से कैसे दाखिला होता है। पंडित गणपत राय रजिस्टर निकालो। कांप क्यों रहे हो? आज मास्टर साहब कांप रहे हैं पंडित जी। सर अभी लिख रहा हूं, लिखिए जल्दी से नाम लिखिए। हाँ अरे कल का तो पन्ना मैंने फाड़, अरे नालायक कहीं, कल मैंने फाड़ के फेंक दिया था और तो आज पता रहा है कहीं मेरी नौकरी चली गई तो जैसी तैसी हो जाएगी। सुनो साहब बोलिए, लिखो भीमराव अंबेडकर, माता का नाम भीमाबाई। लिख रहा हूं सर, आप बैठिए साहब, बैठ जाइए आप, परेशान मत हो। भीमराव अंबेडकर, मां का नाम भीमाबाई, मां का नाम भीमाबाई, मां का नाम भीमाबाई। रामजी राव शिवेदार पिता का नाम। कम भी सुनाई रहा है पंडित गणपत राय को। और जाति महार,
देखिए महार शब्द लिखने में भी पंडित जी की कलम कांप रही है। महार, अरे लिखिए महार। इधर आओ, इधर आओ। साहब लिख रहा हूँ साहब। तुझको सुनाई नहीं देता? साहब आप बैठ जा साहब, मैं लिख रहा हूँ। अगर नौकरी करना है तो लिखो ना। लिख रहा हूँ साहब। आज पंडित गणपत राय अंग्रेज की सिफारिश के माध्यम से भयभीत हो गए। नौकरी करनी है तो नाम लिखना है। लिखिए भीमराव अंबेडकर। लिख क्या है? जाति महार। सर पंडित जी कहने लगे सुनो सर, कुछ मेरी शर्तें हैं, कुछ मैं सामाजिक बंधनों से बना हुआ हूं। सामाजिक बंधनों में बना हूं कि ये जो भीम बालक आएगा अपनी टाट पट्टी लाएगा, पानी प्यास लगे तो घड़ा नहीं छुएगा, और जहां जूते चप्पल रखे जाते हैं वहीं पर बैठे। ये 3 शर्तें हैं सर। शर्तें मेरी स्वीकार हैं। मेरे बालक का नाम लिख लीजिए। आज भीमराव अंबेडकर का दाखिला होता है और सारी शर्तें मंजूर भी भीमराव अंबेडकर के पिताजी कर लेते हैं। चलो सूबेदार, बच्चे का नाम लिख गया, कल बच्चे को भेजना। आज भीमराव अंबेडकर देखिए अपनी टाट पट्टी लेकर के आते हैं। ए बच्चों बैठो। सुनो, तुमको पता नहीं है, हाँ गुरुजी। अगर जो इस शूद्र पढ़ लिख करके कुछ बन गया हाँ तो हम लोग का घास छिलेंगे। हाँ, यह बात सही है। तो सुनो, बोलो। आता है, हाँ हम मारेंगे पीटेंगे पढ़ाएंगे ही नहीं। हाँ। तो पढ़ेगा क्या? हाँ। नाम लिख लिया तो क्या हुआ है? हाँ। आज भीमराव अंबेडकर अपनी टाट पट्टी लेकर के आता आओ। और अलग आते हुए देखते तो दूर बिठा देते हैं। देखो आ तो नहीं रहा है। हाँ गुरुजी वो आ रहा है। उदय आवत है। हाँ चलो उसको दूर बैठा लो, वो आ रहा है। क्यों देर करते हो? सूबेदार रामजी राव का बालक भीमराव जो है आज स्कूल पढ़ने के लिए आता है। ढेलवर सिंह आज भीमराव अंबेडकर सभी झांकी के कार्यकर्ता विशेष ध्यान दें। सूबेदार रामजी राव का बालक भीमराव आज टाट पट्टी लेकर के आता है। आ रहा, देखिए उसको दूर बैठालना। हाँ। देखिए छुआछूत कितनी थी मेरे लोगों। आवत तो है। इधर से एक बार आ जाइए। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। और उधर बिछा कर बैठे। बैठ उधर बैठ। या बैठ। याद रहे मेरे लोगों, भीमराव अंबेडकर के साथ में क्या बर्ताव हुआ करता था। तो का सही सही पढ़े हैं भीम ललना, तो का सही सही। तुका सही सही पढ़े हैं भीम ललना, तुका सही सही। सब कोई जाबे मोटर कार से, मोटर कार से, मोटर कार से। आई पैदल चलई जई भीम ललना, तुका सही सही।
सब कोई बैठे कुर्सी में जैसे कुर्सी में जाते कुर्सी में जैसे आई भीमा जैवी तैं मला लेना दुका तैं और क्या व्यवहार होता था भीमराव अंबेडकर के साथ में। सदा कोई पानी पियई घड़ा से पियई घड़ा से पियई घड़ा से घड़ा पानी भर के घड़ा रख लिया जाता था। तब नल तो हुआ नहीं करते थे, कुइयां हुआ थी कुआं, तो कुआं से घड़ा भर के रखते थे तो घड़ा भी नहीं छू सकते थे भीमराव अम्बेडकर। तो क्या आई प्यास न तड़ा पई भीम ललना दुका सही सही सबके पाल भैया नाई बनावई सबके बालों की कटिंग नाई करता था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर की नहीं। सबके बाल भैया नाई बनावई नाई बनावई भैया नाई बनावई तुलसा के काटई भीमो के काटई जहाँ तुलसा महीना दुका सही सही दुका सही सही पड़े भीम ललना दुका सही सही बहुत अच्छा भैया निर्मल तूफानी तुका सही सही पढ़े हैं भीम ललना तुका सही सही तुका सही सही पढ़े हैं भीम ललना तुका सही सही तुका सही सही पढ़े हैं भीम ललना तुका सही सही तुका सही सही पढ़े हैं भीम ललना तुका सही सही पढ़े हैं भीम ललना तुका। चलो भगवान बुद्ध की रहो बहुत सत्याग्रह अम्बेडकर की अमर रहो। याद रहे मेरे लोगों, भीमराव अम्बेडकर देखिए क्या मुसीबतों का सामना करते हैं, क्या छुआछूत थी मेरे लोगों। प्यासों से तड़पा करते थे, पानी नहीं मिलता था। भीमराव अम्बेडकर को एक दिन मास्टर साहब ने कहा बच्चों से थोड़ा कुछ प्रश्न करेंगे। और कहा ए बच्चों, जी गुरु जी। ए तुम खड़े हो, कौन? हाँ तुम ज्यादा सर मिश्रा खड़े हो, तुम भी खड़े हो। ये बताइए जी वो कौन सी वस्तु है हाँ जिसे हाथों से छू सकते हैं, हाँ आंखों से देख सकते हैं लेकिन हाथों से नहीं छू सकते हैं। अच्छा आंखों से देखें हाँ दिखाई पड़ती है हाँ। लेकिन हाथ से छू नहीं सकते। बताओ क्या है? गुरु जी हाँ सूरज है। सूरज है। हाँ बैठ जाओ बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया है। भीमराव अम्बेडकर खड़े हो बेटा, क्या बताना चाह रहे हो? भीमराव अम्बेडकर ने कहा गुरुजी हाँ मैं इस सूरज बता रहे हैं, मेरे समझ से है गुरुजी, मैं आंखों से देखता हूँ लेकिन हाथ से नहीं छू सकता हूँ। ये घड़ा है, ये घड़ा आंखों से देख सकता हूँ लेकिन हाथ से नहीं छू सकता हूँ।
आज भीमराव अंबेडकर को टपट दिया और कहने लगे मास्टर साहब सुनो बच्चों, ये बच्चे ने देखे कितना विवेकपूर्ण उत्तर दिया है। खोज करके कितना विवेकपूर्ण उत्तर है। बहुत ही बच्चा बालक अभी से बुद्धिमान लग रहा है। गुरुजी भीमराव अंबेडकर को प्यास लगती है। गुरुजी मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। गुरुजी आज भीम खड़े हो गए, कहते गुरुजी पानी पिलाओ, प्यास लगी है। गुरुजी बहुत जोर लगी। गुरुजी कहीं ए बच्चों आए। आज बालक कहने लगे गुरुजी अगर जो तुमने दाखिला करी लो अब प्या नहीं ना पिया प्या तना मरी गए तो समझे तुम्हारी नौकरी तो नौकरी जेल चले जाइयो। हाँ हम आज पंडित गणपत राय सोचने लगे, ए बालक जी उठाओ घड़ा, पानी पिलाओ उसको। लेकिन सुनो, बोलो। पानी पिलाते समय याद रहे। जी गुरुजी पानी पिलाते समय याद रहे, इतना मत पिला देना इसकी प्यास बुझ जाए। अब पिलाते समय ध्यान रखना कहीं घड़ा न छू जाए। जी गुरुजी ऐसा होगा। हाँ पिलाइए, चुल्लू लगा के दूर से थोड़ा पिला दीजिए उसकी प्यास थोड़ी। भगाओ यहाँ से। अरे भगाओ, घड़ा छू दिया है। नालायक कमीने कहीं का। भगाओ यहाँ से। बताओ जाओ इस घड़े को अग्नि में प्रज्वलित करो। ये नापाक हो गया है। आज है इधर क्या होता है, भीमराव अंबेडकर छुआछूत के तूफानों से नहीं घबराए। बैठो बच्चों, आज भीमराव अंबेडकर छुआछूत के तूफानों से नहीं घबराए। चलो बच्चों आज छुट्टी करता हूं, कल सभी लोग आना। आज छुट्टी करते हैं, कल सभी लोग आना। ध्यान रहे मेरे लोगों, भीमराव अंबेडकर छुआछूत के तूफानों से नहीं घबराए तो क्या होता है। छुआछूत के तूफानों से नहीं दिल घबराए, अब धीरे धीरे 5 बरस अपना ही कर आए। अरे निरीक्षण करता जब आयो आज भीमराव अंबेडकर आज स्कूल में धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे। मास्टर साहब आज परीक्षा फल और रिजल्ट आ रहा है। सभी बच्चे आ रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। सभी बच्चे देखिए, बच्चों अपना अपना रिजल्ट देख लीजिए। 5 है। भीमराव अंबेडकर भी आ गए। हाँ वो तो है। उनसे कद दूर बैठे। गुरुजी नालायक बड़े कमीने बच्चे हैं। बैठो बैठो बच्चों, देखिए अपना अपना परीक्षा फल लीजिए। आइए हमारा पहले बताओ। तुम्हारा ए बच्चों खड़े हो पहले। हाँ हमारा बताओ गुरुजी। तुम्हारा 100 में 7%। 75। बैठो चुप है। तुम खड़े हो। तुम्हारे 100 में 6 आए। बैठो। तुम्हारे 100 में 8। क्या ये तुम लोग पढ़ाई करते हो। भीमराव अंबेडकर तुम्हारे 100 में है। भीमराव अंबेडकर इधर आओ। एक तो पढ़ाते नहीं थे, मारपीट भगाते थे, इसका क्या होगा। गुरुजी दूर रखो। हाँ दूरी है। भीमराव अंबेडकर 100 में 100%। 100 में 100% नंबर लाए तो भीमराव अंबेडकर को गोद उठा लिया। किसने? पंडित गणपत राय ने। और इस बालक ने, भीमराव अंबेडकर ने मेरे स्कूल का नाम रोशन किया है। ये होनहार बालक होगा।
भीमराव अंबेडकर, चलो मेरे साथ में तुम बैठ करके खाना खाओगे। कौन? वही मास्टर साहब जो मारपीट करके भगाते थे। शिक्षा वो चीज है, शिक्षा ही चिपका लेती है। आज भीमराव अंबेडकर की शिक्षा को देख करके क्या होता है? अरे निरीक्षण करता जब आयो, दसवीं का फर्स्ट डिवीजन बालक बतलायो। अरे रही गए सब ही किसी आने, अपरंपारी की माया ने अभी तो जाने। अरे सनसनी छाय गई पारी, इत छोड़ा बड़ौदा राज करी हताई बम्बई की प्यारी। सूबेदार गए महाराज से दिल हाल सब अपने खोल गए। महाराज करने वर्दी ने एलम्पिक कॉलेज भीम को दाखिल कर दी। अरे हो गई पूर्ण जब इच्छा, बम्बई से पाई भीमराव ने पिए की शिक्षा। नहीं पीछा की राशि, बहुजन के सम्राट भीम की है बारहमासी। बहुजन के सम्राट भीम की है बारहमासी। भगवान बुद्ध की। आज भीमराव अंबेडकर छुआछूत के तूफानों से नहीं घबराए, जैसे तैसे पढ़ाई करते रहे, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आए और इधर बीए की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। बंबई से आगे क्या होता है? भीमराव अंबेडकर की उम्र 16 साल की है। इधर दापोली गांव से नगर से पैगाम आता है। दापोली नगर से पैगाम आता है, पिताजी गुजर चुके थे, ताऊ जी संत हो गए थे, तो एक रमा नाम की लड़की है और उनके ताऊ जो है पैगाम लेकर के आते हैं पिता रामजी और सूबेदार के पास। क्या पैगाम लेकर के आते हैं? सन 1906 की तुमको कथा सुनाते हैं, दापोली गांव के लोग पास कुछ पिता के आते हैं। बहुत अच्छे बता रंजीत। सन 1906 की तुमको कथा सुनाते हैं, दापोली गांव के लोग पास कुछ पिता के आते हैं। मांगने हम तुमसे आए और भीमराव को देव इच्छा लेकर आए, गरीबी कहीं नहीं जाती। आज संत जी विनय कर रहे हैं सूबेदार से, अरे गरीबी कहीं नहीं जाती, वो बहुत बड़ा ऐसा भीम की कर लो तुम।
खाने में कुछ नहीं देता हूँ, लड़कियां बढ़िया सुशील ने कमाई तुमको समझा, नमस्ते करके चलती है। अब पहुंचे घर पर जाए ब्याह के सजावटी, ये मैं तुमको बतला हूँ, पैसा का पूर्णिमा को बरात लई द्वारे पर खुशियाँ घर मंगल गाये हैं, ये तो ब्याह प्रेम अपने घर लाए, बात बतलाता इतिहासी, बहुजन के भगवान दिल लगी है मारे नासी। शिवेदार से संत विनय करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान दो, सुंदर सुशील लड़की है। राम जी राव ने संत को देख करके, संत एक विनय कर रहे हैं संत महात्मा होकर के, तो उस विनय को स्वीकार किया और शादी को मंजूर किया। ठीक है, और सूबेदार ने कहा ठीक है संत जी, इधर मेरे तरफ से ना तो कोई गहना है और ना तुम्हारे तरफ से हमें कुछ कहना है, और शादी मंजूर हो गई है। क्या होती है इधर भीमराव अंबेडकर की शादी यानी बारात की तैयारी हो रही। संत जी तैयारी में है, सूबेदार रामजी राव भीमराव अंबेडकर की बारात लिए आ रहे हैं।